युगों से सृष्टि में भगवान बजरंगबली के मौजूदगी के प्रमाण मिलते रहे हैं। यहाँ आज ये भी कहना ठीक होगा कि यदि भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आए और सच्चे मन से बालाजी को याद किया जाए तो भक्तों के कष्टों का निवारण सहज भाव से ज़रूर हो जाता है। भगवान बजरंगबली और भक्तों के बीच किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, यह हम आपको आज राष्ट्र न्यूज़ के धर्मचक्र स्पेशल सेगमेंट में एक स्टोरी के ज़रिए बताने जा रहे हैं। और यह स्टोरी इसलिए आप और हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव आने वाला है। ऐसे में सालों से अपने जीवन को बालाजी के प्रति समर्पित करने वाले भक्त भी पीछे नहीं हैं और वे अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में पहुंचकर अनूठे अंदाज में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आखिर बालाजी के जन्मोत्सव से ठीक पहले उनके सबसे अटूट भक्त ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन और किस तरह से अपने जीवन में बना जन्मदिन यादगार, यह हम आपको राष्ट्र न्यूज़ के धर्मचक्र में बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके और हमारे जीवन में कई बार विभिन्न तरह के कष्ट ज़रूर आते हैं, लेकिन यदि बालाजी में सच्ची आस्था है और श्रद्धा है तो दुखों को दूर करने में कोई नहीं रोक सकता। तो उन दुखों के निवारण को करने में किसी भी तरह की रुकावट भी नहीं होती है। शहर के अम्बा माता इलाके में रहने वाले 75 वर्षीय सत्यकांत आमेटा आज इसलिए भी बेहद खुश हैं कि वे बालाजी के दरबार में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सत्यकांत आमेटा के जीवन की यदि हम बात करें तो पिछले 65 साल से वे हरिदास जी के मंगरी स्थित श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर में आस्था रखते हैं और यह उनके जीवन की जुड़ाव की कहानी उस समय से शुरू होती है जब वे मात्र 10 साल के थे। सत्यकांत आमेटा का राष्ट्र न्यूज़ को यह भी कहना है कि वे जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान भी बालाजी के उसके जीवन में बालाजी की उनके जीवन में विशेष कृपा बनी रही है। सत्यकांत आमेटा आज 75 वर्ष के हो गए हैं और अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए यहाँ अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों के साथ पहुँचे और इस दौरान सबसे पहले इस मंदिर परिसर में बने शिव मंदिर पर रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके ठीक बाद यदि हम बात करें तो बालाजी के दरबार में भजनों की महफिल भी सज रही हैं। यही नहीं, इस दौरान बालाजी के इस मंदिर में उनके 65 साल के जुड़ाव को लेकर भी उन्होंने एक एक पल राष्ट्र न्यूज़ के इस कैमरे पर साझा किए हैं। महंत इंद्रदेव दास ने तो इस भक्त की अनूठी कहानी ही अपने शब्दों में बयां कर दी। धर्मचक्र में हम जिस भक्त की कहानी बालाजी के जन्मोत्सव से ठीक पहले बता रहे हैं, इससे ये तो साफ बयां हो जाता है कि बालाजी और भगवान भक्तों के बीच कितना अटूट रिश्ता है। इस मौके पर उनका तिलक माला और उपरना ओढ़ाकर परिवार वालों ने स्वागत भी किया। यही नहीं, उन्होंने अपने इस जन्मदिन को जीवन का सबसे यादगार पल भी बताया। दोस्तों देखिए, स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर में हमारे धर्म कर्म के प्रति विशेष आस्था देख रहे हैं, तो ऐसे में सत्यकांत जी आमेटा क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आज का जो आयोजन है उसके बारे में ही बताएं आप। देखिए साहब,
आप सब लोगों को मालूम होगा जी आज से 65 साल पूर्व जी इस चतुर्भुज हनुमान पे जो चढ़ा हुआ सिंदूर और मालीपना था जी वो कम से कम 80 किलो का था। जी उसको हम 4 मित्रों ने मिलकर उसका मूर्ति का अनावरण किया और उस मूर्ति को चतुर्भुज नाम हम लोगों ने दिया। क्या बात है, 65 साल पहले। 65 साल पहले उस टाइम पे दरबार की तरफ से यहाँ भोग आता था जी और दरबार की तरफ से हमने कहा इसका नाम चतुर्भुज रखें। तब इसी से इसका नाम महल हनुमान जी रखा, क्यों महल की तरफ से इनकी देखभाल होती थी। जी और उस टाइम जो कुछ नहीं थे। आज जो महंत जी हैं उनके पिता उदयपुर में भ्रमण के लिए निकले और घंटाघर के यहाँ में उनके पिता के दर्शन हुए। जी तब हमने उनसे निवेदन किया कि यहाँ चतुर्भुज हनुमान है, अगर आप यहाँ चाहें जी। तो निवास स्थान कर सकते हैं। जी उनको हमने यहाँ लाकर निवास स्थान करवाया और आज उनके पुत्र ने इसको इतना बढ़िया कर दिया। पूर्व में यहाँ आने के लिए खदानें बनी हुई थी। आज जो सेवा भारती दिख रहा है, मैं उस टाइम पे इन हनुमान जी का भक्त हूँ और आज इन हनुमान जी ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है और आज इन्होंने कहा ये एक आयोजन करो, ब्राह्मण भोजन करो और ये सारा किया है जी। और महंत जी के हम बहुत आभारी हैं। 65 साल का सफ़र जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में बालाजी की कृपा है वो असीम रही है। आज आपका जन्मोत्सव भी है, जन्मदिन भी है, बहुत बहुत आज बधाई, 75वां शुभकामनाएं। जन्म दिवस के मना रहे हैं बच्चे लोग। जी इन बच्चों का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मुझे इस कार्य और इस संपन्न करा। माधवी जी से भी जानते हैं किस तरह से इनका इस मंदिर में अटैचमेंट है। जैसा कि सत्यकांत जी आमेटा ने बताया है कि 65 साल पहले इस मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं की कृपा से आज हमारे पति जो हैं स्वस्थ हैं और चिरायु हुए। इसी आशीष को लेकर या इसी शुभाशीष को लेकर मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। मेरी इच्छा है कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे और इनको चिरायु मिले, दीर्घायु करे महादेव और हनुमान। बालाजी के और भी कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में विशेष आस्था और श्रद्धा और 65 साल का सफ़र एक साथ जोड़ के देखना कैसा कहते हैं? मेरी शादी को तो 50 साल ही हुए जी। हैं, लेकिन मैं इनके यहाँ जब आई और इन्होंने मुझे बताया तो मेरी भी श्रद्धा इनके प्रति हो गई और इन पति के साथ साथ मैं भी पति परमेश्वर। जैसा कि मैं सत्यकांत आमेटा जी का जो नाम बताया वो वास्तविक में बहुत ही धर्म प्रिय व्यक्ति है। चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, हर समय सत्यकांत जी आमेटा धर्म कार्य करने के बाद एक धर्म संस्कृति को और जागृति पैदा होता है। तो मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि अगर जो पारिवारिक कार्य भी अगर जो कर रहे हैं, आप कोई जन्मदिन भी मना रहे हैं या कोई वर्षगांठ कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र आसपास में जहां भी कोई मंदिर है वहां पर के जाकर के मनाएं, ताकि एक जो आपका परम उद्देश्य है कि भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ये साक्षात भगवान का आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस भी मंदिर में आप यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या रुद्री पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं या भजन संध्या। दोस्तों, आपने भगवान बालाजी के भक्तों की कई कहानियाँ और कई किस्से सुने होंगे, लेकिन 65 वर्ष से स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर में सच्ची आस्था और श्रद्धा रखते हुए सत्यकांत आमेटा आज भी यहाँ अपना सबसे पहले दर्शन के लिए दिन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद उनकी जो दिनचर्या है वो इसी तरह से जारी रहती है। 75 साल की उम्र में यदि किसी मंदिर से एक भक्त का 65 साल का जुड़ाव, यह किसी उदाहरण से कम नहीं। भगवान बालावीर के सच्ची आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्तों की कहानियाँ तो इसी तरह की ही होती है। सत्यकांत आमेटा के चाहने वालों के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने अंदाज में सत्यकांत आमेटा को दिल से बधाई दी
क्या कुछ कहना है उनके चाहने वालों का, आइए यह भी हम आपको सुनवाते हैं। आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज हम हमारे बचपन के साथी संदीप जी आमेटा के पिताजी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो बालाजी महाराज का हनुमान धाम है, स्वामी तत्व हनुमान धाम, यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। हम सभी पुराने मित्र जो विद्यालय में अध्ययन करते थे, पुराने बचपन के साथी हैं। आज सबका एक संयोग हमारा हुआ है कि हम सब लोग एक साथ मिले हैं। निश्चित रूप से सत्यनारायण जी आमेटा का जो जन्मदिन का दिवस आज हम मना रहे हैं, ये हम कहेंगे कि वैश्विक महामारी के बाद जो हम सब ने जो वैश्विक महामारी झेली है, कोरोना कोविड का काल हम सब ने भी देखा है, उसके पश्चात निश्चित रूप से ये जो इतने बड़े जो सामूहिक आयोजन जो हो रहे हैं, उस आयोजन में जाने का एक अपना अलग ही एक कहते हैं कि लुत्फ़ है। उस लुत्फ़ का उसका आनंद हम सब लोग आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। हम सभी मित्र लोग सपरिवार यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो बालाजी की आरती हुई, उस आरती में भी सभी ने सक्रिय योगदान अपना दिया, सक्रिय सहभागिता की। हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कोविड जैसी महामारी हमको देखने को नहीं मिले और इस तरह के जो आयोजन जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाते हैं और हम सबको एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर प्रदान करते हैं, इस तरह के आयोजन होते रहे। हम सब यही चाहते हैं। जय सनातन, जय श्री राम। श्री राम, जय राम। विनोद जी बताएं। जय श्री राम। आज इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर हमारे मित्र संदीप जी आमेटा के पिताश्री का जन्मदिवस के कार्यक्रम उत्सव पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। और भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी हमारे छोटे छोटे जो उत्सव है मनाने के जो तरीके थे पहले यही हुआ करते थे जी। आज की चकाचौंध से हटकर पुनः हम धर्म क्षेत्र में अपनी स्थापना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस बहाने हम सब लोग साथ में जुड़कर अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम लोग सब बढ़ावा देंगे और धर्म के प्रति अपनी आस्था को तुरंत प्रकट करेंगे। यही मेरी सबसे और पधारे हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारे पापा जी के जन्मदिन का जो ये प्रोग्राम रखा है, इसमें भजन संध्या के साथ में हनुमान जी के यहाँ पे आरती भी करेगी और बहुत बढ़िया शानदार हमारी महिला मंडली द्वारा भजन संध्या की गई। और इस तरीके का जो जन्मदिन उनका मनाया, हमको भी बहुत खुशी हुई। पाठ पूजा सब हुए और ये इसी तरीके से हम मनाते रहे पापा जी का 75वां जन्मदिन। और आप सभी लोग वगैरह जो भी न्यूज़ के धर्म चक्र का यह स्पेशल सेगमेंट आपको कैसा लगा? भगवान बालावीर के अनूठे भक्त सत्यकांत आमेटा के जन्मदिन पर उनको आपकी तरफ से क्या बधाई शुभकामनाएं हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर प्रेषित करिए। जैसा कि आगामी दिनों भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव आने वाला है, इसी को लेकर के हम आपको नई नई स्टोरी से रूबरू करवाते रहें। भगवान बजरंगबली के अनूठे भक्त सत्यकांत आमेटा के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ से उनको अनंत बधाई शुभकामनाएं। वे जीवन में दीर्घायु रहे और इसी तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।